जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया कि किस तरह एक सक्सेशन सर्टिफिकेट को हासिल किया जाता है। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे किस तरह एक सक्सेशन सर्टिफिकेट को या किन ग्राउंड्स के ऊपर आप उसको रिवोक कर सकते हैं, उसकी रिवोकेशन करवा सकते हैं। इसका मतलब होता है कि किस तरह वो सक्सेशन सर्टिफिकेट आप कैंसिल कर सकते हैं। मतलब किसी को सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल गया लेकिन अब आपको पता चला कि यार इसने तो 2 नंबरी की है, तो आप किस तरह फिर या किस बुनियाद किन ग्राउंड्स के ऊपर उसकी सर्टिफिकेट को कैंसिल करवा सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं। सबसे पहले जो ग्राउंड है ना वो है डिफेक्टिव प्रोसीडिंग। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब आपने सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अदालत के अंदर दरख्वास्त दी तो उसके लिए जो प्रोसीडिंग हुई थी ना उसके अंदर कोई मसला था, कोई प्रॉब्लम था, कुछ चीज़ें थी जो डिफेक्टिव थी, सही नहीं थी। मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल देखते हैं कि मिस्टर स्मिथ हैं, वो फोत हो गए, अब उनके बेटे हैं जॉन। वो सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है ताकि उसको अपने जो फादर के जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी एक्सेस मिल जाए। लेकिन बाद में लीगल प्रोसेस जब शुरू होता है, अदालती कार्रवाई शुरू होती है, तो वहाँ पे फिर पता चलता है कि यार जॉन ने ना एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ठीक है, मतलब उसने अपने दूसरे बहन भाइयों के बारे में नहीं बताया। वो उसने ये बताया कि भाई सिर्फ मैं ही इसका वारिस हूँ, बाकी कोई यानी कि दूसरे इसके वारिस नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। और सिर्फ उसके जो दरख्वास्त थी उसमें सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन थी ना अपने वालिद साहब के हवाले से कि उनके कितने बेटे कितनी बेटियाँ हैं, उसमें सिर्फ उसने अपना नाम लिखा, बाकी चीज़ें छुपा ली, मतलब फ्रॉड किया। सो जब अगर ये पता चल जाता है हमें, तो फिर अदालत क्या कर सकती है कि जनाब उसका जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है उसको रिवोक कर सकती है। रिवोक का मतलब होता है उसको कैंसिल कर सकती है। दूसरा ग्राउंड है एलिमेंट ऑफ फ्रॉड। हाँ, अगर आप जो है ना फ्रॉड करके सर्टिफिकेट हासिल करते हैं, ठीक है, टोपी पहनाते हैं अदालत को, और जनाब पता चल जाता है, तो तब भी आपका जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो जाएगा। उसका एग्जांपल देखते हैं कि मिस्टर जॉनसन है, वो फोत हो जाते हैं और पीछे से वो वसीयतनामा भी नहीं छोड़ते। अब उनका एक भांजा है, डेविड नाम है। वो जनाब क्या करता है कि ना दरख्वास्त देता है, सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है और क्लेम करता है कि भाई सिर्फ मैं ही उसका सोलो जो है ना वो वारिस हूँ, बाकी कोई नहीं है। लेकिन बाद में और साथ में जो उसने डॉक्यूमेंट्स पेश किए उनको उसने जनाब फ़ोटोशॉप करवा दिया, उनको जनाब जो है ना किसी तरीके से जालसाजी की, उनको डॉक्टरेट किया, फोर्स्ड किया और अपने क्लेम को मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन की, मतलब कुछ चीज़ें छुपाई, मतलब उसका जो है ना उसके मतलब डॉक्यूमेंट्स के अंदर हेर फेर करके अपना नाम मेंशन कर दिया इस तरह करके, ताकि लोगों को पता चले कि जी मैं उसका बेटा हूँ, हालांकि वो उसका बेटा नहीं भांजा था। तो इस सूरत में भी जनाब अगर जब ये फ्रॉड पकड़ा जाता है तो इस सूरत में भी आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट रिवोक हो सकता है, यानी कैंसिल हो सकता है। उसके बाद है कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। जब आप कोई हकाइक फैक्ट्स छुपाते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करते वक्त और बाद में पता चल जाता है, तो उस सूरत में भी आपका जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो जाएगा। अब उसका भी एग्जांपल देखते हैं कि एक मिस्टर ब्राउन है, वो फोत हो जाते हैं, उनकी जो बीवी है इमली, वो जनाब सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करती है ताकि सारी जो प्रॉपर्टी है ब्राउन साहब की वो उनके नाम पे मुंतकिल हो जाए। लेकिन असल में जब ये उसने कुछ चीज़ें छुपाई, एक्चुअली वो जिस प्रॉपर्टी के लिए उसने अप्लाई किया था ना सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए कि ये प्रॉपर्टी मुझे शिफ्ट हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, तो यार उस प्रॉपर्टी के ऊपर तो ऑलरेडी एक अदालत में मुकदमा चल रहा था। वो जो मिस्टर ब्राउन के जो है ना, तो वो ऑलरेडी जनाब एक डिस्प्यूट चल रहा था। सही है, मिस्टर ब्राउन के जो सिबलिंग्स हैं, जो मिस्टर ब्राउन हैं, उनके जो बहन भाई हैं, वो उस प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी लड़ रहे थे, उनका मुकदमा चल रहा था। और ये जो मोहतरमा है ना ब्राउन साहब की जो है ना वाइफ, ये क्लेम कर रही थी कि जी ये प्रॉपर्टी मुझे दी जाए। अब ये तो गलत बात है ना भाई, एक प्रॉपर्टी जिसको आप हासिल करना चाहती हैं उसके ऊपर ऑलरेडी एक लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, वो कैसे आपको दी जाएगी? तो इसका मतलब है कि उसने फैक्ट्स को छुपाया। ठीक है ना, उसने चीज़ें क्लियर बताई नहीं। तो इस सूरत में भी जो सक्सेशन सर्टिफिकेट उसको दिया जाएगा, जारी किया जाएगा, उसको हम रिवोक करवा सकते हैं, कैंसिल हो सकता है वो सर्टिफिकेट। उसके बाद है अनट्रू एलिगेशंस। ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग है। इसमें भी ये होता है कि जब आप सर्टिफिकेट जो है ना जो फैक्ट्स हैं, कुछ फैक्ट्स जो है ना होता है छुपाना, कुछ फैक्ट्स होते हैं वो बताते ही नहीं, आप ओमिट कर देते हैं, मतलब बताते ही नहीं है। ठीक है ना, इस तरह के अगर एलिगेशंस लगा देते हैं तो उस सूरत में भी आपका सर्टिफिकेट रिवोक हो जाता है। उसका एग्जांपल देखते हैं कि मिस्टर थॉमसन है, वो फोत हो जाते हैं, पीछे से उनकी बेटी जो है ना वो लीज़ा है, वो अप्लाई करती है सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए।
अच्छा जी, अब वो लीज़ा जो है ना वो जनाब क्लेम करती है कि सिर्फ मैं ही उसकी बेटी हूँ, मुझे ही इसकी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, और साथ में अपने दूसरे बहन भाइयों का नाम ही जनाब ओमिट कर देती है जब दरख्वास्त दी जाती है। हालांकि आपको पता है कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, जब आप सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो भाई साहब आप ना अपने सारे रिश्तेदारों का नाम लिखते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर आपके फादर फोत हो गए, आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए, तो फिर आपने अपने बहन भाइयों का नाम भी लिखना होता है जो सिबलिंग्स हैं, क्योंकि वो भी तो वारिस हैं ना आपके फादर के। ठीक है ना। तो यहाँ पे लीज़ा ने क्या किया, अपने बहन भाइयों के नाम नहीं लिखे और कहा कि जी सिर्फ मैं ही हूँ। तो इस सूरत में अब जब आप इस तरह फॉल्स एलिगेशंस करेंगे और ओमिशन ऑफ एसेंशियल फैक्ट्स छुपाएंगे, तो इस सूरत में भी जो सर्टिफिकेट है, कौन सा सक्सेशन सर्टिफिकेट, वो कैंसिल हो जाएगा या वापस हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद है इन ऑपरेटिव सर्टिफिकेट। ये भी हो सकता है कि बाज़-औक़ात क्या होता है, जो प्रॉपर्टी आपने, जिस प्रॉपर्टी के लिए आपने अप्लाई किया था सक्सेशन सर्टिफिकेट, वो प्रॉपर्टी है ही नहीं, वो ख़त्म हो गई है, ख़त्म शुद्ध हो गई, अब उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो इस सूरत में भी वो सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है ना, उसकी कोई भी वो इनऑपरेटिव नहीं होगा, वो एक्टिव नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पे कि आपको मिस्टर एंडरसन को ना सक्सेशन सर्टिफिकेट दिया गया था, लेकिन बाद में डिस्कवर हुआ कि जिस उस सर्टिफिकेट के अंदर जिन एसेट्स और जिस प्रॉपर्टी का जिक्र था, वो एसेट्स तो अब यानी एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो ख़त्म हो गए। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी थी और उसके हवाले से इनको सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी किया गया था। अब पता चला वो गाड़ी तो कब की ख़त्म हो चुकी है, तो एक्सीडेंट में ख़त्म हो गई थी, टूट गई थी। ठीक है ना। वो तो जनाब डब्बा बन गई थी, वो तो जनाब वर्कशॉप में पड़ी हुई है, मतलब वो ख़त्म है बिल्कुल, और वो अब गाड़ी रिकवर भी नहीं हो सकती, ना मेंटेन हो सकती है। तो मतलब इस तरह का कोई एसेट है या प्रॉपर्टी है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो ख़त्म हो चुकी है, तो उसके ऊपर जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है वो भी इनऑपरेटिव हो जाएगा। भाई जब वो जब प्रॉपर्टी नहीं रही, तो फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट का आपने क्या अचार डालना है क्या? ठीक है ना। तो उस सूरत में वो भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं कि भाई कौन है शख्स जो रिवोकेशन के लिए अप्लाई करेगा, यानी कौन शख्स है जो चाहता है कि यार ये जो सर्टिफिकेट है ये कैंसिल हो जाए, ये अदालत ने जिस इस शख्स को सक्सेशन सर्टिफिकेट दिया है, हम चाहते हैं कि ये जनाब अदालत इससे वापस ले ले, उसका कैंसिल कर दे। एक तो वो शख्स जिसके लेजिटिमेट इंटरेस्ट हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए, वो अप्लाई कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसका एक बेटा है, उसने गलत तरीके से सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल किया, तो उसका दूसरा भाई है, वो अप्लाई करेगा कि भाई साहब इसने गलत बताया है कि ये एक ही बेटा है, हम तो दो भाई हैं, इसने मेरा नाम नहीं बताया, तो इसने झूठा दावा करके सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल किया है, तो मेहरबानी करके तो आप जो है ना इसका रिवोक करें। तो यानी वो इस तरह का कोई ऐसा शख्स जो है ना जिसके लेजिटिमेट इंटरेस्ट होंगे जो, तो वो अप्लाई करेगा। ठीक है जी। इसके बाद लिमिटेशन है, वो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, कभी भी आप कॉम्पिटेंट कोर्ट को दरख्वास्त दे सकते हैं। इसके अलावा हाँ, अगर आपकी अदालत ने आपका सर्टिफिकेट जब रिवोक कर देती है, कैंसिल कर देती है, तो उसके हवाले से आपके पास एक ये है कि आप अपील का दायर कर सकते हैं। आप हाई कोर्ट चले जाएं कि ये अदालत ने गलत तरीके से मेरा सर्टिफिकेट जो है ना कैंसिल करवाया, पहले मुझे दिया फिर मेरा कैंसिल कर दिया, क्योंकि जिन ग्राउंड्स के ऊपर मेरा उन्होंने कैंसिल किया है ना, वो ग्राउंड्स एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब जिस बंदे का कोई सक्सेशन सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाता है, तो फिर उसके पास एक इख्तियार है, रेमेडी है कि वो बड़ी अदालत जाके अपील दाखिल कर सकता है। ठीक है जी दोस्तों। दोस्तों ये था हमारा टॉपिक, बड़ा आसान सा, कि कौन से ग्राउंड्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर जो सक्सेशन सर्टिफिकेट जो जारी किया जाता है उसको कैंसिल कर दिया जाता है, या कैंसिल कर सकते हैं, या किस तरह उसको रिवोक कर सकते हैं, किस तरह उसकी रिवोकेशन कर सकते हैं। ठीक है जी। उम्मीद है कि ये पसंद आ गया होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।